आइए देखें क्या है आज की खबरों में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दुर्ग की विशाल जनसभा में कहा कि सभा में उमड़ा जनसागर इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और उसकी प्रदेश सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के महासंपर्क अभियान के सिलसिले में आहूत जनसभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 9 वर्ष के कार्यकाल के पूर्ण होने पर भाजपा की यह सभा दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में आयोजित थी। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल में देश में ढेर सारा परिवर्तन आया है। विभिन्न योजनाओं व कल्याणकारी कार्यक्रमों ने गांव गरीब किसानों की तरक्की के रास्ते खोले हैं। 2014 में छत्तीसगढ़ ने 11 में से 10 सीटें दी और 19 में भी 11 सीटें देने का काम इस छत्तीसगढ़ की जनता ने किया है। और आपके आशीर्वाद से मोदी जी 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बताओ भाई, 23 में यहां विधानसभा का चुनाव है, मुझे बताओ 23 में किस पार्टी की सरकार बनेगी? जोर से बोलिए, किस पार्टी की सरकार बनेगी? और मुझे बताओ 24 में राहुल बाबा और मोदी जी कौन प्रधानमंत्री बनेगा? अरे जोर से बोलो, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मेरे साथ बोलो, भारत माता की। मित्रों, ये 9 साल के अंदर मोदी जी ने ढेर सारा परिवर्तन किया है। ये सोनिया मनमोहन की सरकार 10 साल चली, घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, ढेर सारे सरकार ने किया था। घोटाले 12 लाख करोड़ का हमारे भ्रष्टाचार एक कांग्रेस की सरकार ने किया था। 9 साल हो गए, मोदी जी को हमारे सामने विपक्ष भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। मोदी जी ने पारदर्शी सरकार चलाई। मित्रों, मोदी जी ने आदिवासी समाज की बेटी को राष्ट्रपति बनाया, पिछड़ा वर्ग को अपना आयोग देकर संवैधानिक मान्यता दी, और दूसरी ओर एक सरकार बची है कांग्रेस की यहां छत्तीसगढ़ की। क्या कर रहे हैं बघेल साहब? घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले। और एक बघेल सरकार, घोटाले की बात बाद में करता हूं भाई, ये बघेल सरकार वादा खिलाफी करने वाली सरकार है। उन्होंने शराबबंदी की घोषणा की थी, शराब की होम डिलीवरी चालू कर दी। युवाओं, आपको 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, मिला है भैया किसी को? अरे मिला है क्या? बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपया देना था, मिला है? जोर से बोलो, मिला है? स्व सहायता जूथों का कर्ज माफ करना था, नहीं किया। रेडी टू ईट बनाने वाली 22,000 बहनों की नौकरी चली गई। बुजुर्ग माताओं को वृद्धा पेंशन अब नहीं पहुंच रहा है समय पर। और प्रदेश में 1.5 लाख करोड़ का कर्जा भी कर दिया है। इसके साथ साथ हमारे चावल वाले बाबा रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, तेंदुपत्ता का रेट और पैसा दोनों मिल जाता था। आज लगभग तेंदुपत्ता का 500 करोड़ रुपया गरीब आदिवासियों का बकाया है।
बघेल साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने इतने वादा खिलाफी की है कि छत्तीसगढ़ की जनता चुनाव का ही राह देख रही है। चुनाव आते ही आपकी कुर्सी पलटना तय है। फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने दर्री जोन अंतर्गत आने वाले अयोध्यापुरी बस्ती क्षेत्र का पैदल भ्रमण कर वार्ड के साफ सफाई व स्वच्छता संबंधी कार्यों का सघन रूप से निरीक्षण किया। उक्त अवसर पर उनके साथ जनप्रतिनिधिगण व निगम के अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने नगरपालिक निगम कोरबा के दर्री जोन क्षेत्र अंतर्गत अयोध्यापुरी बस्ती के नवधा चौक, दुर्गा चौक, टावर लाइन मोहल्ला, अंबेडकर चौक, शारदा चौक के आसपास की बस्तियों में नाले नालियों की साफ सफाई की समस्या देखी तथा आम जनमानस की समस्याओं को उनसे जाना। कुछ स्थानों पर पुरानी नालियां टूटी हुई थी, कुछ स्थानों की नालियों के कवर निकले व टूटे होने की शिकायत बस्ती के लोगों ने की। इस पर महापौर प्रसाद ने निराकरण के निर्देश तत्काल अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि बरसात के पूर्व सभी नाले नालियों की साफ सफाई का कार्य हो जाना चाहिए। इस दरमियान नाली की सफाई के निरीक्षण के दरमियान एक स्थान पर पानी एवं कचरों के जमाव को देखकर सफाई ठेकेदार द्वारा संतोषजनक जवाब न दिए जाने पर जमकर ठेकेदार को फटकार लगाई। किए जा रहे निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों के दौरों की कड़ी में आज दर्री जोन के वार्ड क्रमांक 46 और वार्ड क्रमांक 50 जयपुरी और आसपास की बस्ती में आज हमने दौरा किया। तो इस दौरान हमारे साथ इस क्षेत्र के सभी कांग्रेस के पदाधिकारी और आम जनता भी साथ में रही है, जो अपनी अपनी समस्याएं बताई है। और साथ में निगम के भी पदाधिकारी, सफाई के वाले, पानी वाले और सिविल वाले सब साथ में रहे। तो हमने जैसे यहाँ के लोगों ने बताया कि नालियों की सफाई में थोड़ी कंजूसी की जा रही है ठेकेदार के द्वारा, तो हमने मौके पर उसका निरीक्षण किया और अधिकारी को भी और साथ में ठेकेदार और उनके ठेकेदार के भी जो यहाँ पर स्टाफ वगैरह है उनके सबको हमने चेक कड़े निर्देश दिए हैं कि सफाई का जो है हमेशा रेगुलर जैसा प्रावधान है कॉन्ट्रैक्ट में उसके हिसाब से सफाई होना चाहिए। अगर उस तरह से पालन नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ने बताया कि वाटर सप्लाई में भी पिछले 1 महीने से वाटर सप्लाई जो है रेगुलर नहीं है, कम पानी आता है, कई बार नहीं भी आता है। तो इसलिए हमने यहाँ के जो वाटर सप्लाई के संबंधित अधिकारी हैं उनको साथ में लेके आया। तो अधिकारियों ने बताया कि बीच में कुछ लाइटिंग प्रॉब्लम था, बिजली के सप्लाई बाधित होने की वजह से वाटर सप्लाई में दिक्कत गया है, लेकिन आगे अभी पानी का सप्लाई जो है नियमित होता रहेगा, ऐसा हमने निर्देश दिया है। और मेरा भी ये ख्याल रहेगा कि हम हर 15 दिन के अंदर इस तरह के रेगुलर पीरियडिकल दौरा करते रहें ताकि सब चीज़ अपडेट रहे। और इसके साथ ही कुछ बिजली की समस्या, लाइट का भी समस्या लोगों के द्वारा बताया गया है। कुछ नालियाँ जो पुरानी नालियाँ बनी थी, ईंटे की नालियाँ, वो डैमेज हो गई है, तो उसको भी नया बनाने के लिए मैंने बताया कि आप लोग एक प्रस्ताव दे दीजिए मुझे, उसको आगे प्रोसेस करेंगे। और एक रोड, 2-3 रोड का हालत थोड़ा ज़्यादा ख़राब दिख रहा है मुझे, डैमेज हो गया है। पुरानी कंक्रीट की रोड थी और पुरानी डामर की रोड थी, जो बहुत पुरानी बनी हुई थी और डैमेज हो गई है। तो इसको भी इनसे प्रस्ताव ले करके किसी न किसी मत से उसको बहुत जल्द उस काम को हम कराएंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। राशन कार्ड धारियों की वर्तमान स्थिति परखने के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत ई-केवाईसी का कार्य इन दिनों जारी है। संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय नवा रायपुर से इस संबंध में जारी पत्र के अनुसार सभी राशन कार्ड धारियों को अपने संबंधित पीडीएस दुकान में पहुंचकर ई-केवाईसी करना अनिवार्य है। यदि इस बारे में राशन कार्ड धारी लापरवाही बरतते हैं तो न केवल उन्हें खाद्यान्न से वंचित रहना पड़ेगा, बल्कि उनका राशन कार्ड भी निरस्त कर दिया जाएगा। 1 जून से यह प्रक्रिया शहर सहित जिले भर के सभी पीडीएस दुकानों में शुरू है। प्रक्रिया के तहत खाद्यान्न वितरण के दौरान राशन कार्ड में सभी सदस्यों को पीडीएस दुकान पहुंचना है और फिर यहां आकर आधार प्रमाणीकरण सुनिश्चित करना है। ये राशन कार्ड के दर्ज सदस्यों की ई-केवाईसी ई-पोस्ट मशीन के माध्यम से जिले के सभी 535 उचित मूल्य दुकानों में
जो ई पोस्ट मशीन शासन के द्वारा उपलब्ध कराई गई है, उस मशीन में राशन कार्ड के जो आश्रित सदस्य हैं, मुखिया के अलावे जो अन्य सदस्य हैं, उनका ई-KYC की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में घर घर जाकर दुकानदारों के द्वारा सहयोग दिया जा रहा है और शहरी क्षेत्र में भी दुकान स्तर पर सारी ये व्यवस्था संचालित है और ये आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। अभी की स्थिति में कुल 11,53,000 सदस्यों का ई-KYC जिले में होना है। आज की स्थिति में 3,96,900 हितग्राहियों का ई-KYC हो चुका है। शेष हितग्राहियों का कार्य प्रगति पर है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। दाल एक ऐसी चीज है जो हर भारतीय किचन में रोज पकाई जाती है, लेकिन इसकी बढ़ती कीमत देखकर लग रहा है कि आने वाले दिनों में यह रसोई से गायब हो जाएगा। दरअसल अप्रैल तक तो सरकार ने इसकी बढ़ती कीमतों पर लगाम लगा रखी थी, लेकिन अब मई से पीली दाल के दाम बढ़ने लग गए हैं। दाल की कीमत बढ़ने का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक महीने में ही दाल की कीमतों में 5% तक उछाल देखने को मिल रहा है। अरहर दाल की कीमत में ही 10 रुपए से 15 रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दाल का धीरे धीरे करके रेट बढ़ गया है। जो दाल अभी एक डेढ़ महीना पहले 120-25 रुपए किलो आ रही थी, वो अभी 140 से 45 रुपए किलो हो गई है। 20 रुपए किलो की वृद्धि है दाल में। सभी चीज़ों का जो राशन के खाद्य सामग्रियों का रेट है, थोड़ा वृद्धि हो चुकी है। चावल भी कुछ तेज हो चुका है इस साल। सरना चावल आपका जो पहले 25-26 रुपए आ रहा था, अभी 3,032 रुपए बिक रहा है। कस्टमर आते जरूर हैं दुकान में, लेकिन वो पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि रेट में अचानक से वृद्धि कैसे हो गई है। वो असमंजस की स्थिति में फंस जाते हैं। उसके बाद वो तय नहीं कर पाते हैं कि ये सामान को लें कि नहीं लें। उसके बाद कई कस्टमर वापस चले जाते हैं, कई कस्टमर रुक के सामान ले लेते हैं। कस्टमर को मैं ये बोलता हूँ, भैया इस साल राशन में चावल और दाल आपका तेज है, तो कई लोगों को पेपर के द्वारा जानकारी मिल जाती है या दूसरे संस्थानों में पता करते हैं, वहाँ से भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो फिर उनको विश्वास हो जाता है कि हम लोग सही बोल रहे हैं। और कई लोगों को ऐसा लगता है क्यों गई मूल्य में वृद्धि, तो पता करते हैं फिर रेट को। मतलब कहीं ना कहीं रेट बढ़ने से कहीं कस्टमर का मतलब कम हुआ है। कस्टमर मतलब जैसे क्या बोलना चाहिए, पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं है कस्टमर। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में सिटी मजिस्ट्रेट के एक बाबू का गजब कारनामा सामने आया है। शांति भंग करने वाले आरोपियों को बगैर सुनवाई किए ही जेल भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में तहसीलदार से ऑर्डर शीट के कोरे पन्ने पर हस्ताक्षर ले लिया गया। संबंधित अधिवक्ता ने इस रवैये पर आपत्ति जताते हुए मामले की शिकायत हाईकोर्ट में करने की बात कही है। नियम के तहत धारा 151 यानी शांति भंग करने के आरोपी को सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सुनवाई होती है, मगर कोरबा में ऐसा नहीं हुआ। अधिवक्ता का आरोप है कि इस मामले में उनके पक्षकारों की सुनवाई नहीं की गई। बाबू ने मनमानी करते हुए तहसीलदार से कोरे पन्ने पर हस्ताक्षर ले लिए, जो नियम के विरुद्ध है। मामला सिविल लाइन थाना इलाके के खपरा भट्टा मोहल्ले का है। बीते दिनों दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मामला थाने तक जा पहुंचा। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए प्रकरण को सिटी मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया। अधिवक्ता ने बाबू पर नियम के विरुद्ध काम करने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में कोर्ट के बाबू के अपनी अलग दलील है। ये कल क्या है, सिविल लाइन पुलिस थाना रामपुर का एक प्रकरण हुआ था। उस प्रकरण में जो है पुलिस के द्वारा मेरे 5 पक्षकार हैं
उनको 151 के तहत मामला बना करके सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश किया गया था। चूँकि कोई प्रकरण न्यायालय में पेश होता है तो वो आरोपीगण जो है एक वकील के साथ, मैं उस मामले में मैं पैरवी के लिए वकील नियुक्त हुआ था और उसमें अपना मेमो लगा करके, जमानत का आवेदन लगा करके उस प्रकरण में संलग्न किया था सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। और पट्टे के व्यवस्था के लिए जैसे मैं नीचे आया उतने ही उसी बीच में जो है न्यायालय के जो बाबू हैं, विनोद करके हैं, पेशकार हैं, उनका काम होता है कि कोई प्रकरण उनके न्यायालय में आता है तो उसको लिखा पढ़ी करके जो न्यायालय है, जो पीठासीन अधिकारी है, जो दंडाधिकारी, उनके सामने उनको प्रस्तुत करना होता है। तो बगैर आरोपी को सुने और आरोपी गण को, वकील को, जो कार्यपालिक दंडाधिकारी हैं, उनके सामने बिना प्रस्तुत किए उस प्रकरण में जेल वारंट में हस्ताक्षर करा करके ले आया गया और आरोपी गण को जेल भेज दिया गया। जानकारी पूछने पर जब प्रकरण को जब अवलोकन किया तो अवलोकन करने से वो दिखा कि प्रकरण में आर्डर शीट रिक्त है, पूरा आर्डर शीट खाली है और सिटी मजिस्ट्रेट का हस्ताक्षर है। तो उस आर्डर शीट में तो कुछ भी लिखा जा सकता था, जबकि सबसे पहले अपने न्याय विभाग में है, संविधान में है कि यदि कोई आरोपी किसी न्यायाधीश के पास किसी दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होता है तो दंडाधिकारी होगा वो उसका संज्ञान लेगा, सामने देखेगा, आरोपी को पहले देखेगा कि आरोपी उसके सामने जो पेश हुआ है वो किस हालत में है, उसका मेडिकल हुआ है कि नहीं, ये बिना देखे। बाबू का कहना है कि वो तहसीलदार से इसमें हस्ताक्षर करवा करके लाए हैं, तो तहसीलदार बैठा है तहसील कार्यालय में, आरोपी को पेश किया गया है कलेक्टर कार्यालय में सिटी मजिस्ट्रेट के सामने, बगैर आरोपी के सामने हुए। अगर वो नहीं आ सकते थे तो बीसी के माध्यम से वो उनको देख सकते थे कि आरोपी को वाकई में न्यायालय में पेश किया गया है कि नहीं। तो ये एक जो है गैर कानूनी तरीके से वहाँ पे काम हुआ है और वो एक न्यायालय की तरह एक बाबू पूरे न्यायालय की कार्यवाही को कार्यान्वित किया जा रहा है। तो ये हमारे जो संविधान में अधिकार दिया उस अधिकार का भी हनन हो रहा है। और उसके अलावा जो एक वकील का अधिकार होता है, अगर किसी प्रकरण में कोई वकील मेमो प्रस्तुत करता है तो न्यायालय का काम है कि उसको सुनने के बाद यदि उसको लगता है कि ये संतुष्टिप्रद जो है इनका जवाब नहीं है तो वो उस मामले में आगे कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन वहाँ तो वकील को सुना ही नहीं गया, हमारे भी अधिकार का हनन हुआ है। और एक कार्यपालिक दंडाधिकारी का जो काम होता है, जो नैतिकता होती है, उस नैतिकता से परे जाकर के जो आम लोग हैं उनको जेल भेजा जा रहा है। मैं इसका हाईकोर्ट तक की शिकायत करूंगा, क्योंकि हमको मालूम है, हम कानून के जानकार हैं, संविधान हमको पता है, किसी भी आरोपी, चाहे वो आप बम ब्लास्ट का ही आरोपी क्यों ना हो, बड़े बड़े अपराधी का क्यों आरोपी क्यों ना हो, अगर वो किसी न्यायालय के सामने पेश होता है तो न्यायालय का काम है कि आरोपी को सामने में देखना। आरोपी सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में रखा गया था और पेपर उठा करके ले जाके तहसील कार्यालय में जाकर उससे हस्ताक्षर करा करके ला करके जेल वारंट भेजा जा रहा है। वकील का मेमो लगा है, वकील के द्वारा जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया है और उसमें पट्टे का पूरा व्यवस्था करके रखा है, लेकिन उसको बिना सुनवाई किए आरोपीगण को जेल भेज दिया गया है। तो इसकी शिकायत जो है मैं अब स्टेट बार में भी करूँगा और माननीय हाई कोर्ट के समक्ष भी करूँगा कि एक जो हमारे अधिकार हैं उसका अधिकार का किस तरह हनन किया जा रहा है। जिसको कानून का जो पढ़ाई ही नहीं किया, जिसको कानून का ज्ञान नहीं है, वो न्यायालय की तरह काम कर रहा है। बाबू के माध्यम से न्यायालय संचालित हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या मैं प्रकरण करना, हमारे यहाँ जो मेन सिटी मजिस्ट्रेट नहीं थी, ठीक, तो तहसीलदार साहब को फ़ोन किया तो बोले प्रकरण लेके आ जाएगा। प्रकरण लेके गया मैं और उसमें मेन मतलब जमानत विरोध भी लगा था केस का, और हमारे सिटी मजिस्ट्रेट फ़ोन करके बोले भी थे कि इनको छोड़ना नहीं है, जेल भेजना है। तो लेके गए तो सर कहीं निकल रहे थे, जल्दीबाजी में थे, तो साइन किया और मेरे को मौखिक बोले कि विनोद इसमें ऐसा ऐसे लिख लेना, जमानत विरोध ऐसे करके तब लिख लेना तुरंत करके। इसमें ना सर पढ़े प्रकरण को पूरा पीठासीन अधिकारी, उसमें जमानत विरोध था, पूरा दस्तावेज देख के फाइल की, ये जल्दीबाजी में थे तो बोले लिख लेना ऐसा ऐसे कर, मौखिक निर्देश दिए। प्रक्रिया में है, लेकिन मेन हमारा सिटी मजिस्ट्रेट नहीं थे। अगर वो रहते तो कोर्ट में बैठते सुनवाई करते। मेन हमारा मजिस्ट्रेट नहीं थे, कल रायपुर में थे, इसलिए जो अधीनस्थ नीचे अधिकारी रहते हैं कोई भी मिले उनसे कराना, उनके पास कराते हैं। नहीं, प्रकरण को देखें, सर पढ़े हैं और जमानत विरोध भी था, ठीक है। और जहाँ तक ऊपर से फोन भी आया था हमारे सिटी मजिस्ट्रेट पर कि SPA TI फोन की है कि इसमें अगर छोड़ देते हैं तो बलवा मतलब बड़े घटना की स्थिति, इसलिए कुछ दिन के लिए इनको भेजना जरूरी है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ निखिल शर्मा की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।